धन के इस कार्यक्रम में मैं उमेश और अरविंद आज हम दोनों सुइया लगाएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार चावल दे रही है, दाल दे रही है, आटा दे रही है, गेहूं दे रही है, साग दे रही है, तेल दे रही है, महंगाई दे रही है, पेट्रोल दे रही है, पेट्रोल में महंगाई डाल के दे रही है। लेकिन मामला है अभी जो कोरोना काल का समय है, यहाँ पर सुई क्यों नहीं मिल रहा? तो ये इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है ज़्यादा। साहब केंद्र सरकार से चाहिए, आप लोग अपने घर से कुछ नहीं निकालिएगा। नहीं, आप लोग मतलब हम राज्य सरकार थोड़े ना हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत आप नहीं, देखिए जब केंद्र सब कुछ करने में सक्षम है, ठीक है, वो दूसरे देशों को इतना करोड़ों रुपये का कर्ज दे सकती है। अपने देश में वैक्सीन मतलब मुहैया कराना ये कोई उसके लिए बड़ा बात नहीं है। राज्य सरकार का कोई दायित्व तो नहीं है, इतना आटा चावल मिल रहा है। हम पहले केंद्र सरकार की बात करते हैं फिर राज्य में आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है सो वैक्सीन को बेच भी रही थी, राज्य सरकार नहीं बेच रही है। आप वैक्सीन को भूटान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, इसी को मुद्दा बना लिया। ये राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, टैक्स लेने के लिए, रॉयल्टी लेने के लिए वहाँ पर ही पैसा होता है। आज अपने से खर्च नहीं कर सकती है। इतना स्कूल कॉलेज पुलिया बनाने का टाइम में कहाँ से पैसा आता है जी? अभी जान बचाने का समय है, तो अब राज्य सरकार केंद्र सरकार लड़िएगा। तो ऐसा क्यों लगता है कि राज्य सरकार जो है सो अपना सहयोग नहीं कर रही है? राज्य सरकार तो सुइया खाली बोल रही पब्लिक लाइन में लेकर खड़ा हो जाओ, केंद्र सरकार से मांग रही है सब। नहीं, तो हम तो सुई का बात नहीं कर रहे हैं। आप सुई का ही आप बात करिए, पहले जिंदा रहेंगे तब आटा चावल का बात करिए। नहीं तो आटा चावल क्या, जो राज्य सरकार है वो भी तो अपना कोरोना काल में पूरा एक साल में अपने राज्य को सुई हाँ, तो सुई तो केंद्र उपलब्ध कराएगा ना। केंद्र उपलब्ध कराएगा तो राज्य सरकार अपने यहाँ कहीं नहीं उसका फैक्ट्री लगवा दे रहा भाई। देखिए, लॉकडाउन में पूरा एक साल से ज़्यादा हो चुका है, सरकार के पास में राजस्व नहीं आया है। नेता लोग के लिए पेमेंट है, सुनिए इनका बात, नेता के लिए पेमेंट है, लग्जरीनेस करने के लिए पेमेंट है, रेस्टोरेसी लाइफ मेंटेन करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने के लिए पैसा है, और आदमी के लिए 100, 150, 200, 500 का सुई दिलाने के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि केंद्र के पास बहुत तरह के फंड हैं, लेकिन राज्य के पास साधन मात्र जो राजस्व है वही है। दारू दुकान खोल दीजिए पूरा। नहीं, दारू खोल दीजिए पूरा दारू दुकान। नहीं, दारू दुकान भी वैसा नहीं खुल रहा है, ठीक है, खुल रहा है, सब कुछ लिमिटेड है। और शराब दुकान से जो राजस्व आ रहा है उसका सरकार उपयोग कर रही है। ऐसा बात नहीं, जो चिकित्सा क्षेत्र में जो भी दवा वगैरह उपलब्ध हो रहा है वो केंद्र नहीं दे रही है, वो राज्य सरकार ही दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सो राज्य को परेशानी है, उसके बाद फंड नहीं है। जैसे पीएम केयर्स फंड बना है, वैसे सीएम केयर्स फंड नहीं बना है। क्या आपने सीएम केयर्स फंड का नाम सुना झारखंड में या यूपी में? एक आम आदमी कोई सबसे मतलब है कि उसको 200 रुपया का सुई चाहिए अभी, तो आप जाइएगा तो वहाँ पर सुई लेने के लिए आधार कार्ड दिखाइए, बोलिएगा पीएम केयर, सीएम केयर, डीएम केयर फंड चाहिए कि सुई चाहिए आपको। तो इसीलिए तो राज्य सरकार आपको दोष नहीं दे रही है, वो तो झगड़ा केंद्र से कर रही है ना। तो मांग रही है, कब तक मांगिएगा? मान लीजिए 5 साल नहीं दिया केंद्र सरकार तो हम लोग निपट गए। नहीं, तो फिर राज्य सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि केंद्र चाहे हमें दे या ना दे, हम हर हाल में सबको फ्री वैक्सीन देंगे। तब तक ऐसा नहीं ना? नहीं, ऐसा बात नहीं। अभी तो कोरोना कुछ हद तक कंट्रोल में आया है और कोशिश लगातार जारी है। केंद्र से बातचीत चल रही है ताकि केंद्र उसको कम पैसे में मतलब वैक्सीन उपलब्ध कराए, ताकि सभी को मतलब वैक्सीन लग सके। और ये मतलब सिर्फ झारखंड और बिहार की बात नहीं है, पूरे देश को वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी लगभग 23 या 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है। 100 करोड़ से अधिक की आबादी अभी भी मतलब उसको वैक्सीन चाहिए। हम लोग तो मंथन कर सकते हैं, देश के तमाम नेताओं से अनुरोध कर सकते हैं, शासकीय व्यवस्थाओं से हाथ जोड़कर निवेदन कर सकते हैं, आटा, चावल, तेल, पेट्रोल आप बाद में करिएगा, सहकारिय समिति का कानून बाद में लाइएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों को बाद में दिखाइएगा और उनके झगड़ों को बाद में टीवी में प्रसारण करिएगा। सुई दिलाइए महोदय, सुई। मेरा भी कहना यही है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो अनाज 1 रुपया किलो पीडीएस दुकान में मिलता है, उसमें कुछ कटौती करके और सबको इंजेक्शन लगवाने की व्यवस्था करे। उसमें कटौती किया जा सकता है। मैं पूरा ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कटौती से बहुत राहत मिल जाएगा सरकार को। आ गए अभी रास्ता पे, अभी तैयार हुए अहमदाबाद पे। मतलब जब इनके भाई साहब अरविंद सिन्हा जी को भी हमको समझाना पड़ता है कभी कभी। चलिए ठीक है, बने रहें आप सभी मंथन के एपिसोड में और बहुत जल्दी हम लोग पीडीएस पे चर्चा करेंगे। बुलेट में आइए और चावल पीछे रख के लेके चल जाइए। बुलेट में नहीं, कार में लाइए, बड़का 40-50 लाख का कार में 2-3 बोरा डालिए, बोलिए क्या है हम, भारत माता की जय। क्या बोलिए, हम गरीब हैं भैया।